हाय गाइस, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन। एक नाउन जो होता है वो किसी भी शख्स या जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक। हर वो चीज़ जिसको हम सोच सकते हैं वो एक लफ्ज़ होता है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Asuka was a wise king. The noun Asuka refers to particular king. मतलब ये एक खास किंग का नाम है, but the noun king might be applied to any other king. किंग तो कोई भी हो सकता है, लेकिन Asuka मतलब हम किसी एक खास किंग की बात कर रहे हैं। We call Asuka a proper noun. जब हम किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम बोलते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एंड किंग एक कॉमन नाउन। वो किंग जो है वो तो किसी भी बादशाह को, अब मैंने अगर बोला किंग तो आपको नहीं पता किस किंग की बात हो रही है, लेकिन जब हमने कहा कि असूका किंग तो हमें पता चल गया कि हम किस किंग की बात कर रहे हैं। सिमिलरली सीता इज़ ए प्रॉपर नाउन, वेल गर्ल इज़ ए कॉमन नाउन। लड़की अगर मैं कहूँ लड़की तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तो कौन सी लड़की, लेकिन जब मैंने किसी खास लड़की का नाम बोल दिया सीता, कुछ भी नाम हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर नाउन है। हार्ट इज़ ए प्रॉपर नाउन, वेल बॉय इज़ ए कॉमन नाउन। जब हम किसी एक खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम बोल देते हैं तो वो एक प्रॉपर नाउन होता है। जबकि बॉय तो बहुत सारे हैं, अब हमें नहीं पता वो कौन से बॉय की बात हो रही है। कलकत्ता इज़ ए प्रॉपर नाउन, वेल सिटी इज़ ए कॉमन नाउन। शहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कलकत्ता कोई एक खास शहर है। इंडिया इज़ ए प्रॉपर नाउन, वेल कंट्री इज़ ए कॉमन नाउन। जैसे कि बहुत से मुल्क हैं, लेकिन किसी एक खास मुल्क का नाम लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। द वर्ड गर्ल इज़ ए कॉमन नाउन बिकॉज इट इज़ ए नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स। ये तो बहुत सारी लड़कियों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। वेल सीता इज़ ए प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर गर्ल। किसी एक खास लड़की का नाम है, इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। अब हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं कॉमन नाउन की। ए कॉमन नाउन इज़ ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। एक जो क्लास होती है, एक काइंड है, जैसे किसी चीज़ है, जैसे मैं कुछ भी बोल दूँ, जैसे बर्ड्स हैं तो कौन से किसी खास बर्ड का नाम नहीं ले रही, बुक्स हैं तो किसी खास बुक का नाम नहीं ले रही। इस तरह से एक क्लास, एक काइंड, एक जनरल बात जो होती है जो हम सबके लिए अप्लाई करते हैं उसको कॉमन नाउन कहते हैं। और डेफिनेशन प्रॉपर नाउन की ये है, प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन प्लेस। एक ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को जिसमें हम स्पेसिफाई कर देते हैं, किसी ख़ास चीज़ या ख़ास जगह या ख़ास शख्स के नाम को हम स्पेसिफाई कर देते हैं ना, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। प्रॉपर नाउन की एक तो ये भी कुछ होता है, छोटे बच्चों की क्लास को अगर पढ़ाएं तो उनको पता ही नहीं चलता कि प्रॉपर नाउन आसानी से अगर उनको समझ नहीं आ रहा होता तो वो अगर उनको बोलें कि वो सेंटेंस के अंदर कैपिटल वर्ड से जो लफ्ज़ लिखा होगा ना वो एक प्रॉपर नाउन होता है, तो वो उसको फाइंड कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। कभी कभी कुछ प्रॉपर नाउन जो हैं वो कॉमन नाउन के तौर पे भी यूज़ होते हैं, जैसे कि ही वाज द लुकमान द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज। खालिदा इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर। अब देखें, लुकमान जो होता है, जो था वो एक ख़ास नाम है, लेकिन उसको हमने एक वाइज पर्सन के साथ हमने उसको जोड़ दिया हुआ है कि ये कोई बड़ा
अक्लमंद इंसान हो तो उसको लुकमान बोल दिया, कोई शेक्सपियर है, कोई बड़ा फलसफी किस्म का इंसान है तो वो शेक्सपियर की निस्बत से उसको शेक्सपियर बोल दिया। कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जो कॉमन नाउन्स होते हैं उनमें कलेक्टिव नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी शामिल होते हैं। अभी हम कलेक्टिव नाउन्स और दूसरे नाउन्स की टाइप्स को भी पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन। कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ ए पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। जैसे कि क्राउड जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, मॉब उसमें भी जैसे हजूम है, बहुत सारे लोग शामिल हैं। टीम के अंदर आप देखें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। फ्लॉक एक परिंदों का जो झुंड होता है, हर्ड जानवरों के झुंड को कहेंगे। आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी, इसमें जो है बहुत सारे इनमें मेंबर्स होते हैं। नेशन है तो उसमें बहुत सारी आवाम, बहुत सारे लोगों से मिलके जो हमने एक लफ्ज़ कलेक्टिवली हमने किसी एक ग्रुप ऑफ थिंग्स और पर्सन के ऊपर हमने वो नाम जो जोड़ दिया होगा उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फ्लीट क्या है? कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। जो शिप्स और वेसल्स होते हैं उनकी कलेक्शन को हम फ्लीट कहेंगे। एन आर्मी ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, ए क्राउड ए कलेक्शन ऑफ पीपल, द पुलिस dispersed the crowd. The French army was defeated by Waterloo. The jury found the prisoner guilty. A head of cattle is passed. तो ये आपने सेंटेंसेस में भी देख लिया किस तरह से इनको यूज़ किया हुआ कलेक्टिव नाउन्स को हमने। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी। ये वो चीज़ है जो हमारे माइंड में वर्क करती है। नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग। क्वालिटी जैसे कि गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, और एक्शन जैसा कि लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेटर। कोई ऐसा एक्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूजली हम वो नाउन होते हैं जिसको वी कैन नॉट टच, बल्कि ये फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स के नाम को और थॉट्स के नाम को कहते हैं। बहुत इजीली ये बात मैं बता रही हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फीलिंग्स और थॉट्स के नाम को कहते हैं। जैसे कि लाफ्टर है, थेफ्ट है, मूवमेंट है, जजमेंट है, हेटर्ड है, स्टेट, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, शीप, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी। तो ये है तो नाम, लेकिन इनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। वो चीज़ें जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते उनके नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, grammar, music, chemistry are also abstract nouns. We can speak of a brave soldier, a strong man, a beautiful flower, but we can also think of these qualities apart from the particular person or thing. हम ये एक जनरल फीलिंग्स हैं, जनरल क्वालिटीज़ हैं, ये हम किसी खास शख्स के अलावा भी किसी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। And speak of bravery, strength, beauty by themselves. So also we can speak of what persons do or feel apart from the persons themselves and give it a name. तो फिर हम उसको जो हम फील करते हैं उसी के मुताबिक हम उसको एक जो नाम देते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ड्रॉन ऑफ, जो हमने मतलब अक किया है, निकाला है किसी चीज़ से अपना मतलब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म, ये बनते कैसे हैं?
ये एडजेक्टिव से भी बन जाते हैं। काइंडनेस, जैसे कि काइंड एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव क्वालिटीज़ को कहते हैं ना, काइंड एक क्वालिटी है तो उससे हमने बना दिया काइंडनेस। ऑनेस्ट, ये एक क्वालिटी है किसी शख्स की, तो हमने ऑनेस्टी उसको हमने ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। मोस्ट ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड, ज़्यादातर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो इसी तरह से बनते हैं। अब हम वर्ब से देख लेते हैं किस तरह से बनते हैं। फ्रॉम वर्ब एज ओबीडियंस, फ्रॉम ओबे। ओबे एक वर्ब है, एक एक्शन वर्ड है, उससे हमने ओबीडियंस बना लिया। ग्रोथ, फ्रॉम ग्रो, जैसे कि ग्रो एक वर्ब है, उससे हमने ग्रोथ बना लिया। फ्रॉम कॉमन नाउन्स एज चाइल्डहुड, फ्रॉम चाइल्ड। स्लेवरी, फ्रॉम स्लेव, तो ये कॉमन नाउन से भी बन जाते हैं। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इज वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स भी एक किस्म है इनकी नाउन्स की। तो काउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स वो ऑब्जेक्ट्स, वो पीपल या वो चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, नाम से जाहिर है। जिनको हम, जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है, दैट वी कैन काउंट, वो काउंटेबल है। जैसा कि बुक्स है, अगर कहीं पे 10-12 बुक्स पढ़ी हैं, 20 पढ़ी हैं, 100 पढ़ी है, तो हम उसे गिन सकते हैं। पेन्स को गिन सकते हैं, एप्पल्स को गिन सकते हैं, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, हम इसको गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनको हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मिल्क है, उसमें कितने, उसको हम मेयर तो कर सकते हैं लेकिन उसको हम गिन नहीं सकते। ऑयल है, उसको हम किलोग्राम के हिसाब से तोल तो सकते हैं लेकिन उसमें कितने कतरे हैं हम ये नहीं कर सकते। हम शुगर का एक एक दाना हम नहीं गिन सकते। गोल्ड, ऑनेस्टी, दे मेनली डिनोट सब्सटेंसेस एंड ऑब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? ये ज़्यादातर ऑब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट थिंग्स कौन सी होती हैं? फीलिंग्स और थॉट्स, जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, वो होते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स। हाँ, ये एक बड़ी अहम बात है। जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनको हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, जैसे कि बुक से बुक्स, पेन, पेन, टेबल, टेबल्स। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते। जब हम उनको काउंट नहीं कर सकते तो हम उसको प्लूरल भी नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, वी से बुक, वी कैन नॉट से मिल्क। अब ये नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, अब वो करके देखें। आप खुद चेक करें कि इसमें आप कौन कौन सी चीज़ सीख। द क्राउड वाज वेरी बिग, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसमें क्राउड क्या है आपको पता है, ट्रूथ, ऑनेस्टी, ये सब ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सेंटेंसेस आप पढ़ें।